जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं ये पैसेज करने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है आपका ये। इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पैसेज को मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊँगा और क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बता सकते हो ये क्लास कैसा है। ठीक है, साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का ई बुक लेना चाहते हो तो इसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो और इंग्लिश का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अभी इसका फ़ी है मात्र 500। ये आपका 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर तक। ठीक है, वैसे आपका एग्जाम तक बढ़िया से क्लास चलेगा और आपका A to Z सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो तब भी मैं बोलूँगा कि आप ये क्लास को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, चलो पैसेज आपके सामने में ये है। अब देख लीजिए पैसेज क्या है। मैं पैसेज को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको आंसर करना है, इसलिए पैसेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ये है, पैसेज ये है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम लोग कौन से युग में रहते हैं कि हम लोग एक विज्ञान के युग में रहते हैं हम लोग। ठीक है, एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए, इंसानियत के लिए दिनों दिन क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, तो इन्वेंशन हो रहा है, नया नया आविष्कार किया जा रहा है, आविष्कार हो रहा है। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जो इन्वेंशन आविष्कार जो होने लगे, कब से होने लगे, ज़्यादातर ये होने लगे हैं जो ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1789 के बाद से होने लगे हैं। विदिन दीज 200 ईयर्स साइंस हैज़ मेड ए वंडरफुल प्रोग्रेस, यानी कि लगभग कितना 200 सालों में साइंस जो है बहुत ज़्यादा साइंस में विकास हुआ है, इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। The aeroplane is one of the most important invention of science during the modern age, यानी मॉडर्न एज में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्या आविष्कार किया गया है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्या है, एरोप्लेन है। अब जानती हैं आप लोग, बिना कोई सहारे का, बिना कुछ अगल बगल का हेल्प लिए हुए आकाश में हवा में उड़ता है, सबसे क्या है इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, समझ लीजिएगा पैसेज में जो मैं करवा रहा हूँ उसी पर आपके आंसर आने वाले हैं, उसी पर क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार, यानी अब तक में सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यातायात का साधन क्या है, तो ये है आपका एरोप्लेन है। ठीक है, देखिए मैं इससे पहले करवाता था, पहले क्वेश्चन करवाता था, फिर मैं पैसेज करवाता था, तो आज मैं पहले पैसेज करवा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। आगे है, एन एरोप्लेन रिसेम्बल्स अ फ्लाइंग बर्ड्स इन शेप, यानी कि देखिए एरोप्लेन कैसा है, दिखने में कैसा है, एक उड़ते हुए पक्षी की तरह है, कैसा है, फ्लाइंग बर्ड की तरह है। ठीक है, इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर, अंदर में क्या है, पैसेंजर को बैठने के लिए सीट होते हैं, एंड अ केबिन फॉर द पायलट, और उसमें क्या होता है, केबिन भी होता है, किसके लिए होता है, तो पायलट के लिए होता है। पायलट किसे कहते हैं, जो एरोप्लेन को चलाते हैं, एरोप्लेन को उड़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब पायलट कहते हैं। एक केबिन होता है। दिस केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट, यानी कॉकपिट किसे कहा जाता है, जिस पर जहाँ पर ये पायलट होता है, पायलट वाले केबिन को क्या कहा जाता है, तो कॉकपिट कहा जाता है। आगे है, इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल, उसमें क्या होता है, एरोप्लेन में एक इंजन भी होता है जो कि पेट्रोल पर काम करता है, पेट्रोल के सहारे वो काम करता है, पेट्रोल पर चलता है, तभी हम लोग उड़ पाते हैं एरोप्लेन में। इट इज़ ऑल मेड ऑफ मेटल, ये क्या होते हैं, मेटल से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं, एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, और ये बहुत ऊंचे स्पीड पर, बहुत ही हाई स्पीड पर, बहुत तेज़ी से ये चलता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, और ये टेक ऑफ करने से पहले या उड़ने से पहले क्या करते हैं, रनवे पर, रनवे किसे कहते हैं, जहाँ पर प्लेन उड़ने से पहले चलता है, दौड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रनवे पर कुछ टाइम के लिए, कुछ डिस्टेंस तक चलता है। देन इट सडनली होप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, क्या होता है, जल्दी वो जमीन पकड़ लेता है और उसके बाद क्या करता है, ये फटाक से उड़ जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज था। इस तरह के ही पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए इस पर क्वेश्चन क्या है कि वी आर लिविंग इन द, हम लोग कहाँ रहते हैं, एज ऑफ इन्वेंशन में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, या मॉडर्न एज में, या एज ऑफ साइंस में। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे क्या, इसका आंसर आप लोग करेंगे डी करेंगे। डी में क्यों करेंगे, क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, हम लोग क्या कहते हैं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, और पहले ही आपका सेंटेंस में आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, द इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कौन सा था? क्या शिप था, एरोप्लेन था, या मोटर व्हीकल था, या ट्रेन था? क्या था? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन इसका आंसर है। ठीक है, और मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय। यानी इंजन में जो एरोप्लेन में इंजन होते हैं किस पर काम करते हैं? क्या डीजल से, पेट्रोल से, स्टीम से, या गैस से? किससे चलता है? तो आपका 4 ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि पेट्रोल पर काम करता है, पेट्रोल पर चलता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। जहाँ पर पायलट चलाते हैं उस केबिन को क्या कहा जाता है? क्या क्यूबकाइल कहा जाता है, या फिर क्यूब कहा जाता है, या कॉकपिट कहा जाता है, या चैम्बर कहा जाता है? इसका आंसर है कॉकपिट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है। ठीक है, अपने आंसर से मैच करते रहिए, और अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। यानी साइंटिफिक इन्वेंशन कब से होने लगे? क्या 1789 से, 1889 से, या 1779 से, या 1779 से? तो ये होने लगे हैं ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया डायरेक्टली पैसेज में, 1789 से होने लगे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन कराया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप लोगों के लिए ये आपका ई बुक है आपके आर्मी क्लर्क के लिए, जो कि ये इसका अभी जो प्राइस है मात्र 150 रुपया है, जिसमें कि अभी आपको 50 पैसेज मिल जाएंगे, 100 आर्टिकल मिल जाएंगे, 100 आपको मिल जाएंगे, 280 मिल जाएंगे प्रीपोजिशन, 280 मिल जाएंगे आपको कॉमन एरर, 77 मिल जाएंगे PQRS, साइन ऑन एंटोनिम्स मिला के 1000 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको लेने के लिए आप 2 तरीके से ले सकते हो, इसका मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस पर पेमेंट करके भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।